देश आजादी की 74वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। 74 साल पहले 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, लेकिन भोपाल में आजादी का सूरज 2 साल बाद निकला। आखिर ऐसा क्यों हुआ, देखिए। अपनी आजाद में ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिल गई, लेकिन भोपाल वासियों को इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ा था। 15 अगस्त 1947 के बाद भी यह नवाब का ही शासन चलता था। स्थानीय लोगों के लंबे संघर्ष और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की सख्ती के बाद आखिरकार 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का भारत में विलय हो पाया था। 1947 यानी जब भारत को आजादी मिली, उस समय भोपाल के नवाब हमीदुल्ला थे, जो न सिर्फ नेहरू और जिन्ना के बल्कि अंग्रेजों के भी काफी अच्छे दोस्त थे। जब भारत को आजाद करने का फैसला किया गया, उस समय यह निर्णय भी लिया गया कि पूरे देश में से राजकीय शासन हटा लिया जाएगा, यानी भोपाल के नवाब भी बस नाम के ही नवाब रह जाते और भोपाल आजाद भारत का हिस्सा बन जाता। अंग्रेजों के खास नवाब हमीदुल्ला इसके लिए बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे, इसलिए वो भोपाल को आजाद ही रखना चाहते थे ताकि वो इस पर आसानी से शासन कर सके। इसी बीच पाकिस्तान बनने का फैसला हुआ और जिन्ना ने भारत के सभी मुस्लिम शासकों सहित भोपाल के नवाब को भी पाकिस्तान का हिस्सा बनाने का प्रस्ताव दिया। जिन्ना के करीबी होने के कारण नवाब को पाकिस्तान में सेक्रेटरी ऑफ जनरल का पद देने की भी बात कही गई। ऐसे में हामिदुल्ला ने अपनी बेटी आबिदा को भोपाल का शासक बनाकर रियासत संभालने को कहा, लेकिन उन्होंने उससे इनकार कर दिया। आखिरकार नवाब भोपाल में ही रहे और इसे आजाद बनाए रखने के लिए आजाद भारत की सरकार के खिलाफ हो गए। हालांकि भोपाल के स्वतंत्र रियासत बने रहने की हामिदुल्ला की अपील को माउंटबेटन ने खारिज करते हुए उस वक्त लिखा था कि 2 देशों के बीच में एक छोटी सी रियासत कैसे स्वतंत्र स्टेट बनकर रह सकती है। आजाद होने पर भी भोपाल में भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया। अगले 2 साल तक ऐसी ही स्थिति बनी रही। नवाब भारत की आजादी के या फिर सरकार के किसी भी जश्न में कभी भी शामिल नहीं हुए। मार्च 1948 में नवाब हमीदुल्ला ने भोपाल के स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। मई 1948 में नवाब ने भोपाल सरकार का एक मंत्रिमंडल घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री चतुर्नारायण मालवीय बनाए गए, लेकिन तब तक भोपाल रियासत में विलीनीकरण के लिए विद्रोह शुरू हो चुका था। इस बीच आजाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सख्त रवैया अपनाकर नवाब के पास संदेश भेजा कि भोपाल स्वतंत्र नहीं रह सकता, भोपाल को मध्य भारत का हिस्सा बनना ही होगा। 29 जनवरी 1949 को नवाब ने मंत्रिमंडल को बर्खास्त करते हुए सत्ता के सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा। इसके बाद भोपाल के अंदर ही विलीनीकरण के लिए विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। शंकर दयाल शर्मा, भाई रतन कुमार गुप्ता जैसे नेताओं के नेतृत्व में भोपाल के भारत में विलय के लिए विलीनीकरण आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन ने जोर पकड़ा तो नवाबी व्यवस्था ने इसे कुचलने की कोशिश भी की। कुछ आंदोलनकारी शहीद भी हुए तो शर्मा जैसे कुछ नेताओं को कई महीनों के लिए जेल में भी रहना पड़ा। भोपाल में आंदोलन के जोर पकड़ने के बाद जब नवाबी पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलियां तक बरसा दी और कई शहीद हुए, तब सरदार पटेल ने अपने दूत वीपी मेनन को स्थिति काबू में करने के लिए कहा था। मेनन ने भोपाल के नवाब पर दबाव बनाकर एक करार किया और आखिरकार 1 जून 1949 तक भोपाल बाकायदा भारत में शामिल हो गया। इसके बाद पहली बार भोपाल में औपचारिक रूप से तिरंगा लहराया और नवाबी झंडा उतारा गया, जिसके बाद आखिरकार 1 जून 1949 को भोपाल रियासत भारत का हिस्सा बन गई। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त चीफ कमिश्नर एनबी बनर्जी ने भोपाल का कार्यभार संभाल लिया और नवाब को 11 लाख सालाना का प्रीवी पर्स तय कर सत्ता के सभी अधिकार उनसे ले लिए गए और देश की आजादी के 2 साल बाद भोपाल में तिरंगा फहराया। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे।